Hello friends, welcome once again. In this video, we are going to flash the information on Corruption Perception Index 2019. This is the report of year 2019 and this report came on January 2020. So I will be covering the report in some few minutes, which is important from the exam point of view, especially in the UPSCs. तो मैं UPSC एग्ज़ाम्स में जैसे ये रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पूछे जाते हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे। तो देखिए, इंडेक्स और रिपोर्ट दो अलग चीज़ें हैं। इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू नंबर्स आपको रेट किया जाता है। लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ विल बी रेटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। वो नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 टू ए डेफिनेट नंबर। तो उस नंबर के हिसाब से आपको रेट किया जाएगा, जैसे हमको मार्क्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, लाइकली दिस। तो ये जो रिपोर्ट है 2019 की है। और अब देखते हैं करप्शन क्या होता है। देखिए, करप्शन इज़ द मिस यूज़ ऑफ पब्लिक पावर एंड इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। आप प्राइवेट गेन के लिए पब्लिक पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं, जो कि पब्लिक पावर लाइक सिविल सर्वेंट, अपॉइंटेड पॉलिटिशियन, इलेक्शन, मैरिज, एजुकेशन, हर जगह अगर आप अपने प्राइवेट गेन के लिए उस पावर का यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। जो कि आपको दी गई है सोशलिटी के लिए, लोगों के लिए, तो वो गलत है। उसको हम करप्शन बोलते हैं, लाइक ब्राइबरी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए इस रिपोर्ट, माफ़ कीजिए, इस इंडेक्स की बात करते हैं। आउटकम्स, इट इज़ रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एनुअली सिंस 1995। तो ये रिलीज़ की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या होता है पहले उसको देखते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बर्लिन जर्मनी में। और ये बना था 1993 को, 1993। इट वर्क्स विद पार्टनर्स इन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी टू पुट इफेक्टिव मेजर्स इन प्लेस टू टैकल करप्शन। तो ये जो कुछ लोग हैं गवर्नमेंट के, जो कुछ बिजनेस होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ मिलके ये एक ग्रुप बना हुआ है जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में नज़र रखता है हर देश में, मीडिया की रिपोर्ट से और अपने एजेंट्स की रिपोर्ट से, कि वहाँ पे किस तरह का करप्शन हो रहा है। स्पेशली मेजर तो मीडिया की रिपोर्ट्स होती है, तो वहाँ से ये फिर रेट करता है। एक थिंक टैंक है एक्चुअली। ये थिंक टैंक क्या होता है? देखिए, थिंक टैंक जो होते हैं ग्लोबली ये नज़र रखते हैं हर देश पे, वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, और हर तरह की रिपोर्ट्स आती है। हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है, कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने मरते हैं, कितने लोग खुश रहते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं, कितने लोग बेचारे प्यार में मर जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे छोटी छोटी थिंक टैंक्स होते हैं, ये बने हुए होते हैं, और ये हर एक एक्टिविटी में नज़र रखते हैं। कैसे नज़र रखते हैं? मीडिया के द्वारा। तो मीडिया का बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है। तो ये रिपोर्ट्स वहाँ से आती है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, और कौन सी रिपोर्ट देता है? ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। देखिए, ये अलग रिपोर्ट्स है, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये भी आती हैं, अगर जब ये आएंगे तो मैं बात करूँगा इनके बारे में। तो अब हम बात करें आउटकम की, तो यहाँ पे देखिए 180 कंट्रीज़ होती है। इट रैंक्स 180 कंट्रीज़। 180 कंट्रीज़ का सर्वे किया होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर वहाँ से अकॉर्डिंग टू नंबर ये उनको रेट करता है। और यहाँ पे रेटिंग किस तरह होती है? लाइक जो कि ज़ीरो के सबसे पास होगा, ये 0 से 100 तक होता है। ज़ीरो के सबसे पास होगा वो तो कंट्री है जी हाईली करप्टेड, बहुत करप्शन हो रहा है वहाँ पे, बहुत मतलब धांधले हो रहे हैं। और जो 100 के पास होगी वो कम करप्टेड होगी। जो 100 होगी वो तो, चलो 100 तो कोई हो ही नहीं सकती, ये हमको पता है। तो जो 100 के पास होगी वो कम करप्टेड होगी। और ये कहा गया है इस इंडेक्स के द्वारा कि 2019 में, देखिए 2019 में 2/3 ऑफ कंट्री स्कोर बिलो 50। तो 2/3 आप मान के चलिए, कम से कम 60-70% जो कंट्रीज़ हैं वो बिलो 50 है। और जिसका मतलब कि करप्शन बहुत बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है घट रहा है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन करप्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, हर कंट्री में हुआ है, लगभग 60 to 70%। और एवरेज स्कोर जस्ट 43। तो ये इस इंडेक्स का एक एवरेज आउटकम था। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज़ की। तो ये 0 to 100 मैंने बता दिया आपको। और रैंक 1, देखिए रैंक 1 किसने मारा है? रैंक 1 मारा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड में। डेनमार्क और न्यूजीलैंड रैंक 1 पे आए। देखिए, डेनमार्क और न्यूजीलैंड कुछ ऐसी कंट्रीज़ है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड। ये कंट्रीज़ हर जगह मतलब
अप टू द मार्क होती है। अभी क्यों होती है अप टू द मार्क? वहाँ के लोगों की सोच। तो वहाँ पे ना कोई मतलब इस तरह हम देखते हैं कि दे आर नॉट सुपर पावर्स, दे आर नॉट, उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर अप टू द मार्क इन एवरी रिपोर्ट, हर जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच वैसी है। तो इट डिपेंड अपॉन द थिंकिंग, और दे आर लेस डाइवर्सिफाइड, वी कैन से दैट। हमारे यहाँ जैसा है थोड़ा रिलीजियस एंड कम्युनल डिस्प्यूट वैसे कम होते हैं वहाँ। तो दैट इज़ द आउटकम। और इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में, मेजर इंडिया का ही पूछा जाता है कि इंडिया ने कितना स्कोर किया या इंडिया की रैंक क्या थी। तो इंडिया था 80th रैंक पे आउट ऑफ 180। तो इंडिया का स्कोर रहा 41, मतलब कि 50 से नीचे। तो थोड़ा करप्शन है जी। बात करें नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 120th रैंक पे है। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा करप्टेड है, कह सकते हैं हम। तो ये इस रिपोर्ट का आउटकम था, इंडेक्स का आउटकम था, माफ़ कीजिए। तो ये था इस इंडेक्स का आउटकम। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर वीडियोस। एक सीरीज़ ला रहा हूँ मैं, इसके साथ आपको जितनी भी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस ग्लोबल हो या नेशनल हो जनवरी 2020 के बाद आई है, वो सारी कवर की जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।